सोचें अगर ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर समुंदर में गिर जाए और 100 फीट ऊंची लहरें पूरे शहर को धो दें, या एक सुपर वोल्केनो का धमाका जो आधी दुनिया को तबाह कर दे, या फिर इस ज़मीन का टेम्परेचर इस कदर गिर जाए कि ये पूरी दुनिया एक नई आइस एज में चली जाए, या फिर अंटार्कटिका की बर्फ़ में जमा एक मॉन्स्टर जाग उठे जिसकी गर्मी से ये पूरी दुनिया तबाह हो जाए। जी हाँ, ये सब कोई साइंस फिक्शनल कहानियाँ नहीं बल्कि सीरियस नेचुरल थ्रेट्स हैं जो इंसानी ज़िंदगी को एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं। वेलकम टू हिडन सर्कल। आज हम बात करेंगे टॉप नेचुरल डिज़ास्टर्स की जो इस पूरी दुनिया को चुटकियों में तबाह कर सकते हैं। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक इन डिज़ास्टर्स का आना तो तय है, लेकिन आखिर कब? तो सबसे पहले बात करते हैं डूम्सडे ग्लेशियर्स की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स आहिस्ता आहिस्ता पिघलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से समुंदर की सतह बुलंद होती जा रही है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा ग्लेशियर डूम्सडे ग्लेशियर है, और यही वो ग्लेशियर है जो सबसे ज़्यादा स्पीड में पिघल रहा है। इस ग्लेशियर के इतने जल्दी पिघलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ग्लेशियर डायरेक्टली समुंदर को टच करता है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं, जिसमें से एक है एयर यानी हमारी हवा, और दूसरा है पानी। जी हाँ, अब ये ग्लेशियर क्योंकि एयर और वाटर दोनों को डायरेक्टली टच करता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा स्पीड से पिघल रहा है, जबकि बाकी ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार कंपैरेटिवली बहुत कम है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि डूम्सडे ग्लेशियर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर के पिघलने से सतह समुंदर तकरीबन 8% भर जाएगी, जिसकी वजह से सुनामी, फ्लड्स और हरिकेन्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये फ्लड्स और सुनामी इतने बड़े होंगे कि ये आधी दुनिया को पलक झपकते ही तबाह करने के काबिल होंगे। अब बात करते हैं येलोस्टोन सुपर वोल्केनो की। ये एक बहुत बड़ा एक्टिव वोल्केनो है। वैसे तो ये वोल्केनो अमेरिका में है, लेकिन इसके फटने से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को तबाही का सामना करना पड़ेगा। ये वोल्केनो अगर फट जाए तो ये अपने 1000 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद तमाम शहरों को तबाह कर सकता है, और धमाके की वजह से फ़िज़ा में वोल्केनिक ऐश और सल्फ़र डाइऑक्साइड जैसी गैसें छोड़ेगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का क्लाइमेट बदल जाएगा। राख के बादल इतने घने होंगे कि कई महीनों तक सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंच भी नहीं पाएगी, जिसकी वजह से फसलें तबाह हो जाएंगी और ज़मीन की 70% पॉपुलेशन मर जाएगी, क्योंकि फ़िज़ा में सांस की बहुत सी बीमारियां फूट पड़ेंगी। इसके अलावा जिल्द की भी बेतहाशा बीमारियां फैलेंगी, और फ़िज़ा में मौजूद इस कदर सल्फ़र की वजह से बारिश की बजाय एसिड रेन बरसेगा, जो इस पूरी दुनिया के नक्शे को बिगाड़ के रख देगा। इसके साथ ही साथ ज़मीन का टेम्परेचर इस कदर बढ़ जाएगा कि डूम्सडे ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघलेगा। इसी वोल्केनो डिज़ास्टर्स के साथ सुनामी और फ्लड जैसे डिज़ास्टर्स भी एक साथ अटैक करेंगे। अब बात करेंगे परमाफ्रोस्ट की। हमारी ज़मीन का 11% हिस्सा परमाफ्रोस्ट से कवर्ड है, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जिसका टेम्परेचर साल के 12 महीने 0 डिग्री से नीचे रहता है। परमाफ्रोस्ट ज़्यादातर पोलर रीजन्स में पाया जाता है, यानी कनाडा, रशिया और तिब्बतन एरियाज़। इससे पहले लाखों सालों तक परमाफ्रोस्ट अपनी असल हालत में था, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से परमाफ्रोस्ट भी तेज़ी से पिघल रहा है। परमाफ्रोस्ट ज़मीन का वो हिस्सा है जिसमें लाखों साल पुराने मुर्दा जानदार जमी हुई हालत में पड़े हैं। क्योंकि ये इलाके सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं, इसीलिए इन मुर्दा जानवरों की डिकम्पोजिशन भी शुरू नहीं हो पाती, और ये जानदार ऐसी ही हालत में आज तक मौजूद हैं जिस हालत में वो मरे थे। ये ऐसा ही है जैसा एक जानदार बर्फ़ में सदियों से सो रहा है। लेकिन अब क्योंकि परमाफ्रोस्ट भी तेज़ी से पिघल रहा है, तो इसमें मौजूद लाखों सालों से मुर्दा हालत में मौजूद जानदार ज़मीन की सतह पर निकल आते हैं
اور فوری طور پر ان کا ڈیکمپوزیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فضا میں بہت زیادہ مقدار میں امونیا اور بہت سی دوسری گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ مزید بڑھتی ہے اور زمین کا ٹیمپریچر مزید گرم ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس پوری دنیا میں جتنی پولیوشن آج تک موجود ہے، اس کی 10 گنا زیادہ صرف پرما فروسٹ میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب اگر پرما فروسٹ بھی پگھل جائے اور اس میں موجود جاندار باہر آ جائیں تو ان سب کا ڈیکمپوزیشن کا عمل فوری طور پر شروع ہو جائے گا اور فضا میں آلودگی کی مقدار آج کے مقابلے 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ایک دم بہت زیادہ مقدار میں بڑھ جائے گی۔ گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو جائیں گے، سمندر کی سطح بلند ہو جائے گی، سونامی، فلڈ، ہریکینز، وولکینو یہ سب ایک ساتھ اٹیک کریں گے اور یہ دنیا تباہی کے کنارے پہ پہنچ جائے گی۔ تو آپ کو یہ معلومات جان کر کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔